हाय क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 6 में है, चैप्टर 7 पढ़ाया जा रहा है। उसमें मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो सेंड किए हैं। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब अलगू जुम्मन शेख ने अपनी आंटी को 1 महीने का समय नहीं दिया और उसने उसको तमाम धमकियां देने लगा, तमाम चीज़ें कही, तो इस बात को आंटी ने क्या किया था, विलेज पंचायत के सामने ले जाने को बात कही थी। पहले तो उसने कि गांव के जो लोग थे उनसे सुझाव लिया और कहा कि वो जुम्मन को समझाएं और बताएं इस चीज़ के बारे में, लेकिन जब उसने हर तरफ से निराशा हाथ लगी तो उसने इस बात को पंचायत में ले गई और पंचायत एक बनियान के बरगद के पेड़ के नीचे बुलाई गई और जुम्मन शेख ने कहा आंटी से कि वह अपने इच्छा के अनुसार हेड ऑफ पंच चुन लें, है ना। वो जो भी इसको भी चुनेंगी उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस और पंचों की जो वाइस होती है वो हेड ऑफ गॉड की वाइस होती है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आंटी ने अपना जो हेड ऑफ पंच चुना था उसमें अलगू चौधरी को चुना था। अलगू चौधरी को हेड ऑफ पंच का नाम सुनते ही जुम्मन शेख बिल्कुल मानो फूला नहीं समझ रहा था। वो बहुत खुश था कि कहीं कि अब तो जीत उसकी ही होगी। अलगू चौधरी उसका दोस्त था। उसने सोचा कि ये मेरे पक्ष में ही निर्णय देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सभी की एविडेंस को बात को सुनते हुए सभी पंचों ने अपना जो निर्णय दिया उसमें ये बताया गया, अलगू चौधरी ने डिसीजन दिया कि जुम्मन शेख को आंटी को 1 महीने का समय देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, नहीं देते हैं, 1 महीने का समय देना भी होगा और उसके साथ साथ उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी उन्हें वापस करना होगा। ठीक है। जब इस बात को जुम्मन शेख ने सुना तो वह अलगू चौधरी जो कि उसके दोस्त थे, दोनों की जो रिलेशनशिप थी, फ्रेंडशिप थी, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि जो कभी दोस्त हुआ करते थे अब वो एक दुश्मन हो गए थे, एक दूसरे के इनेमी हो गए थे। और इस चीज़ से को क्या किया, जुम्मन से एक समय की ताड़ में रहने लगा कि उसे भी टाइम मिलेगा तो वह उससे बदला जरूर लेगा। ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। आइए आज हम पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए लिखा है, डेज पास्ट, समय बीतता गया। एज इन लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। कुछ समय बीतता गया, एक ऐसी समय आया कि जब अलगू चौधरी अपने आप को बहुत कष्ट महसूस कर रहा था, यानी वह किसी परेशानी से घिरा हुआ था, घिर गया था। अपने आप को पाया कि वह किसी परेशानी से घिरा हुआ था, है ना। वन ऑफ हिज फाइन पेयर्स ऑफ बुलक्स डाइड, उसमें उसके पास एक जोड़ा बैल था। उसमें से एक बैल किसी बीमारी के कारण या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, यानी एक बैल उसका मर गया था। और एंड ही वुड टू अदर द समझू शाहू ए कार्ट ड्राइव्स ऑफ द विलेज। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक्स इन ए मंथ्स टाइम। इट सो हैपेंड दैट बुलक्स डाइड विद इन ए मंथ। उसने क्या किया कि जब उसका एक बैल, अलगू चौधरी का एक बैल मर गया, तो उसने जो उसके पास जो बचा हुआ दूसरा बैल था उस बैल को वह समझू शाहू नाम के एक, है ना, ड्राइवर्स ऑफ द विलेजर, यानी बैलगाड़ी का उनके पास था, एक साहू थे समझू शाहू जिनका नाम था, उनको उसने दूसरे बैल को बेच दिया। ठीक है। और बेचने के बाद समझू शाहू ने उस बैल का दाम, उस बैल का प्राइस चुकाने के लिए अलगू चौधरी से 1 महीने का समय लिया। ठीक है। कि वह उसने कहा कि वह उसे बैल दे दे और 1 महीने बाद उसको उसके प्राइस चुका देगा। लेकिन ऐसी घटना हुई कि बैल समझू साहू ले गया और ले जाने के बाद उसी महीने के अंदर वह बैल समझू साहू के यहाँ मर गया। ठीक है। वह बैल भी उसी महीने में समझू साहू के यहाँ मर गया। Several months after the Bullock's death, Algo returned Shahu to the money of the had not yet paid. Shahu got every annoyed. He cannot pay you a penny for the rest. Wished you showed me. He brought the nothing but ruin. I have a blocks. Use it for a month and then return to me. No money for the dead bullocks. And he said angrily. देखो, जब वह बैल मर गया, मरने के बाद 1 महीने बाद उसी महीने में अलगू चौधरी उस समझू शाहू के यहाँ गया और उसने कहा कि वह उसके बैल का पैसा वापस कर दे। जब इस बात को अलगू चौधरी की इस बात को जब समझू शाहू सुना
तो पहले तो उसने आनाकानी किया, पैसा देने से आनाकानी करने लगा। उसने कहा कि आपसे तो मैंने कोई बैल नहीं खरीदा, मैंने आपसे बैल खरीदा जो भी था वो तो मर चुका है ना, इसलिए हम उसका कोई पैसा आपको वापस नहीं देंगे, आपके उस बदले में कोई पैसा नहीं देंगे। और मैंने तो कुछ खरीदा नहीं था बल्कि अपना ही नुकसान किया था, ठीक है। और उसने पैसा देने से मना कर दिया और उसने कहा कि मेरे पास एक बैल बचा हुआ है, अगर तुम चाहो तो उसे ले जाओ और 1 महीना उसका प्रयोग करो, यूज कर लो, और बाद में जब पैसा मेरा चुकता हो जाए तो आप मुझे उसे वापस कर देना। ये बात समझू साहू ने अलगू चौधरी से कहा, है ना, अलगू चौधरी से कहा। फिर है कि अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस द विलेज पंचायत। अलगू चौधरी ने इस बात को, इस मामले को, है ना, विलेज पंचायत में ले जाने के लिए निर्णय लिया। यानी अलगू चौधरी ने इस बात को विलेज पंचायत में ले जाने का निर्णय लिया। किस बात को? यही कि जो समझू साहू उसके पैसे नहीं दे रहा था, है ना, उस बात को ही डिसाइडेड टू, उसने यह निर्णय लिया, रिफर्स टू द केस विलेज पंचायत की, वह इस बात को, इस मामले को विलेज पंचायत में ले जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ, यह फ्यू मंथ यानी कुछ ही महीनों में, या दूसरी बार ऐसा था, दूसरी अवसर ऐसा था, प्रिपरेशन फॉर द होल्डिंग द पंचायत वी आर मेट की पंचायत को दोबारा बुलानी पड़ी। यानी कुछ ही महीनों के अंदर या दूसरी ऐसा मौका था कि जब विलेज पंचायत को दोबारा बुलाना पड़ा। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग दियर सपोर्ट, और दोनों पार्टी ने, यानी अलगू चौधरी और समझू साहू, दोनों पार्टी ने लोगों से अपने अपने पक्ष में, है ना, सपोर्ट करने के लिए क्या करने लगे, एक दूसरे से कहने लगे, बातें करने लगे, ठीक है ना, दोनों पार्टियों ने। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत वाज हेल्ड यानी पंचायत बुलाई गई उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, यानी पंचों की जो आवाज़ होती है, पंच जो भी निर्णय देते हैं उनके द्वारा कही गई बातें गॉड की बातें होती हैं, है ना। वॉइस ऑफ द पंच, लेट साहू नॉमिनेट द हेड, इसलिए अब साहू को अपने हेड पंच का घोषणा करनी चाहिए, नॉमिनेट कर लेना चाहिए कि किसे वह हेड पंच चुनेंगे। ये बात अलगू चौधरी ने साहू से कहा, है ना। आई विल अवॉइड बाय हिज डिसीजन, मैं उनके द्वारा लिए गए निर्णय को अवॉइड नहीं करूँगा, यानी जो भी वो निर्णय देंगे हम उनकी बातों से सहमत रहेंगे, हम उसको अवॉइड नहीं करेंगे, ऐसी बात अलगू चौधरी ने कहा। साहू सा हिज चांस, साहू को एक चांस मिल गया, देख रहा था, वह एक अवसर देख रहा था, उसे एक अवसर मिल गया। एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, और उसने जुम्मन का नाम लिया, है ना। समझू साहू को एक अवसर मिल गया, क्या अवसर मिला कि जुम्मन और अलगू जो कभी एक दोस्त हुआ करते थे, इस समय वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इनेमी हैं, दुश्मन, और इसलिए उसने क्या किया, जुम्मन का नाम लिया। अलगू हार्ट सैंक एंड द टर्न्ड पेल, अलगू ने जब जुम्मन की बातें सुनी तो उसका फेस जो था, मुख जो था, वो बिल्कुल सुन करके एकदम शॉक हो गया और पीले पड़ गए। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, और ऐसा घड़ी आया कि जब जुम्मन को पंच का हेड बनाया गया, हेड बना। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी कर्तव्य याद आई, ये एक जज के रूप में, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसकी जो डिग्निटी होती है हिज ऑफिस, उसके यानी एक जज के जो कर्तव्य होते हैं उसके ऑफिस में, उसके में, वो उसको याद आई, है ना। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस, जब वह एक ऊंचे स्थान पर बैठता है, हैव हिज रिवेंज नाउ, और यानी जब वह बैठता है तो वह उससे पहले तो उसके अपनी कर्तव्य याद आता है, और वह जुम्मन चौधरी यानी जुम्मन से एक अलगू चौधरी से, है ना, अपना बदला भी लेना चाहता था, और उसकी जब वह उस चीज़ पे बैठा तो उसे अपने बदले की याद आई, अब उसे अपना बदला लेने की याद आई। ही थॉट, वह सोच रहा था,
एंड थॉट, और सोच रहा था, यही सोच रहा था कि वह अब उससे बदला लेगा, यानी उसके पास अब एक मौका मिल गया है अपना रिवेंज लेने के लिए। ही मस्ट नॉट allow his personal feeling to come in the way of the seeking and truth and doing justice। उसने क्या सोचा, करा कि he must now allow his personal feeling, उसकी जो पर्सनल फीलिंग थी, खुद की जो फीलिंग थी, वह जो बदला लेना चाहता था, वह उसके अंदर अब आ ही नहीं रही थी। इन द वे ऑफ द स्पीकिंग ट्रूथ, यानी कि उसे अब तो यही केवल दिख रहा था कि वह केवल सत्य ही बोलेगा, है ना, सत्य के अलावा और उसके न्याय के अलावा, कि वह न्याय करेगा और सत्य बोलेगा, इसके अलावा उसकी जो पर्सनल फीलिंग थी उसके माइंड में आ ही नहीं रही थी। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड दियर केसेस, अलगू और शाहू ने अपनी अपना पक्ष रखा, है ना, पंचायत के सामने अपना अपना दोनों ने पक्ष रखा। दे वेयर क्रॉस एग्जाइंड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, दोनों की बातों को, है ना, एकदम पूरी तरह से सुनते हुए, डीपली एकदम गहरी से सोचते हुए उस पर निर्णय लिया गया। एंड दोनों के पक्ष को पंचों ने एकदम गहरी सोच में सोचा और उसको एकदम पूरा डीपली सुनते हुए अपना क्या किया, डीपली सुना। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, और तब यानी दोनों की बात, जुम्मन अलगू चौधरी की और समझू साहू की, दोनों की बातों को पंचों ने एकदम डीपली सोचा, उस पर विचार किया, और फिर देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, तब जुम्मन खड़ा हुआ और उसने घोषणा की, अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू टू प्राइज द बुलक्स, है ना। तो फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उसने निर्णय दिया कि सभी की बातों को सुनते हुए, है ना, ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए, कि सभी पंचों ने यह निर्णय लिया कि समझू साहू को अलगू चौधरी का बैल का प्राइज जो है ना, उनको चुकाना पड़ेगा, है ना, देना पड़ेगा। व्हेन साहू बॉट द बुलक्स, और उसने कहा कि जब साहू ने बैल को खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम द डिसेबिलिटी और डिसीजेज, तो वह किसी भी प्रकार से, किसी भी रोग से ग्रसित नहीं था, वह पूर्ण रूप से किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं था, वो बिल्कुल सही था। द डेथ ऑफ द बुलक्स वाज अनफॉर्चुनेट, और बैल की जो मृत्यु हुई है वो दुर्भाग्य से हुई है ना। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, he stood up and said loudly over and over again, he करा कि blamed it, अलगू could not contain his feelings, अलगू जो था वो अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया, है ना, अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया। he stood up, वह खड़ा हुआ, and said, और खड़ा हुआ, and loud said loudly, और तेजी से बोला, over and over, बहुत तेजी से बोला, विक्टोरी ऑफ पंचायत की, या पंचायत की जीत हुई है। दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, यही निर्णय है, यही न्याय है। और जो गॉड है ना, पंचों की जो पंच होता है, हेड पंच जो होता है, उसके हृदय में गॉड का निवास होता है, उसके हृदय में भगवान रहते हैं। Soon after जुम्मन कम टू अलगू, embraced him and said, और क्या, soon after, बहुत ही जल्द, जुम्मन और अलगू एक दूसरे के पास आए और गले लग कर कहे, क्या कहे, सिंस द लास्ट पंचायत, अब यही अंतिम पंचायत थी, आई हैड बिकम योर इनेमी टूडे, आई हैड बिकम योर इनेमी, मैं तो तुम्हारा दुश्मन बन चुका था। टूडे आई रियलाइज, तुमने आज मुझे याद दिला दिया, व्हाट इट मेंट टू बी ए पंच, कि एक पंच बनने के बाद, एक मुखिया बनने के बाद क्या होता है। ए पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक जो पंच होता है उसका ना तो कोई मित्र होता है, ना तो कोई दुश्मन होता है। ए पंच ही नो ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय करना जानता है। लेट वन डिवेट फ्रॉम द पथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ एंड द फ्रेंडशिप और एनिमिटी, लेट नो, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई डिबेट नहीं होती है, पथ ऑफ जस्टिस, वह केवल निर्णय,
है ना। वह केवल न्याय की रास्ते पर चलता है और सत्य की रास्ते पर चलता है। फॉर फ्रेंडशिप और इम्यूनिटी, यानी वह किसी भी दोस्ती या किसी भी दुश्मनी को ध्यान में ना रखते हुए बस केवल वह न्याय और ट्रुथ करना जानता है। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू अपने दोस्त को गले लगा लिया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स washed away all the doubt and the misunderstanding between them, और दोनों क्या किया, एंड हिज टीयर्स, और उसके आंसू, washed away all the dirt ऑफ द मिन, और उसकी जो उन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, है ना, वो उनके आंसुओं से पूर्ण रूप से धुल गई और ख़त्म हो गई। और फिर बाद में अलगू और जुम्मन अब से फिर से एक सच्चे दोस्त बन गए। यही इस चैप्टर की कहानी थी और इसके बाद ये कहानी ख़त्म हुई। यही थी। मुझे आशा है अब इसको आप देखेंगे और आपको समझ में आए तो मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।